बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यूट्यूब चैनल ज़ुबैर बशीर ऑफिशियल में खुशामदीद, जहां ज़ुबान सकाफ़त से मिलती है। आइए उर्दू ज़ुबान की लम्स के साथ अंग्रेज़ी सीखने की दुनिया में ग़ौताज़न हों। हमारा चैनल अंग्रेज़ी ज़ुबान में महारत हासिल करने के लिए आपकी मंजिल है और आसानी से समझी जाने वाली उर्दू ज़ुबान से मालामाल है। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। Description of the lesson you will learn today: CSS vocabulary from the help of newspaper। तो ये हमारी समरी है, जो टर्मिनोलॉजी, जो वोकेबलरी हम आज सीखने के लिए जा रहे हैं। इसमें सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है रियल वेजेस। रियल वेजेस कहते हैं हकीकी उजरत को। इसका यूज इन सेंटेंस है: रियल वेजेस आर राइजिंग बिकॉज द लेबर मार्केट इज टाइटनिंग। हकीकी उजरतें बढ़ रही हैं क्योंकि लेबर मार्केट सख्त हो रही है। रेफरेंडम, हासिल की जाने वाली राय। ऐसी राय जो हम लोगों से हासिल करते हैं, लोगों की कंसेंट जानने के लिए, लोगों की राय जानने के लिए, उनकी मर्जी जानने के लिए, वो सारा प्रोसेस रेफरेंडम कहलाता है। यूज इन सेंटेंस है: द एम्प्लॉयज वर आस्क्ड टू वोट ऑन अ रेफरेंडम अबाउट द कंपनी। मुलाजमीन से कहा गया कि वो कंपनी के बारे में रेफरेंडम पर वोट दें ताकि उनकी आरा, उनकी राय जानी जा सके। रिफॉर्म, सुधारना, इस्लाह करना, यानी कि किसी भी चीज़ को सेट करना, सुधारना, उसकी सलाह करना, उसमें ऐसी चेंजिंग लाना जिससे वो ज़्यादा खूबसूरत हो जाए, जिससे वो ज़्यादा अच्छे तरीके से निखर के सामने आए। अ मूवमेंट वाज सेट ऑन फुट फॉर द रिफॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आइन की इस्लाह के लिए तहरीक चलाई गई। रिफॉर्म, सुधारना, इस्लाह करना। रिपब्लिक, जमहूरिया। जमहूरिया कहते हैं जमहूर के मुतालिक। जमहूर होता है आम इंसान, रिपब्लिक यानी कि जमहूरिया आम इंसानों की हुकूमत। आपका लीडर, आपका रहनुमा, आपका रहबर आम लोगों में से हो। यूज इन सेंटेंस: आफ्टर द किंग द कंट्री बिकेम अ रिपब्लिक लेड बाय अ डेमोक्रेटिकली सिलेक्टेड लीडर। बादशाह के बाद मुल्क जमहूरी तौर पर मुंतखब लीडर की क़यादत में एक जमहूरिया बन गया। यानी कि पहले इस पर हुकूमत बादशाह करता था, लेकिन बाद में जमहूरी तौर पर मुंतखब लीडर, आम लोगों में से एक लीडर चुना गया, उसकी क़यादत में ये एक जमहूरिया बन गया, एक आम आदमी की क़यादत वाला मुल्क। रिपब्लिकन पार्टी, जमहूरी पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी, जमहूरी पार्टी, वही लास्ट टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंगली जो आम बंदों की पार्टी हो। ठीक है, तो जॉर्ज बुश वाज अ मेंबर ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी। जॉर्ज बुश रिपब्लिकन पार्टी के रुकन थे। रन फॉर ऑफिस, ये एक आप इडियम कह लें, एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें कहा जाता है कि इंतखाबी उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल होने और वोट के लिए मुहिम चलाने के लिए एक जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसे कहते हैं रन फॉर ऑफिस। आई रैन फॉर ऑफिस बिकॉज आई वांटेड टू मेक थिंग्स बेटर। मैं दफ्तर के लिए भागा क्योंकि मैं चीज़ों को बेहतर बनाना चाहता था। सेफ्टी नेट, हिफाजती जाल। लकीली आवर कंट्री हैज़ अ गुड सेफ्टी नेट फॉर दोज हु नीड इट। खुशकिस्मती से हमारे मुल्क में उन लोगों के लिए एक अच्छा हिफाजती जाल मौजूद है जिन्हें इसकी ज़रूरत है। सेफ्टी नेट की टर्मिनोलॉजी को अगर फर्दर डिफाइन करें तो इसमें गवर्नमेंट अपने अवाम का ख्याल इस तरह रखती है, जैसे उनकी आम बंदे को घर की ज़रूरत है तो उसके लिए इजी फाइनेंसिंग की सहूलतें पेश करती है, उसकी सेफ्टी को बेहतर बनाती है, उसके सोर्स ऑफ इनकम्स को जनरेट करती है, उनको बेहतर बनाती है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक कंट्री की सेफ्टी नेट कहलाती हैं, यानी कि हिफाजती जाल एक आम बंदे के लिए जो हुकूमत वो मैयर वो चीज़ें इकट्ठी करती है, इम्प्लीमेंट करती है, वो सेफ्टी नेट कहलाता है। सेनेट, किसी हुकूमत का ऐवान। हुकूमत का ऐवान मतलब जहाँ पे हुकूमती अरकान बैठते हैं, सेनेट कहलाती है। फ्रांस, द फिलीपींस, ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना। लेजिस्लेशन हैज़ टू बी पास्ड बाय द सेनेट बिफोर इट बिकम्स लॉ। फ्रांस, फिलीपीन, ब्राज़ील और अर्जेंटीना की कानून साजी को कानून बनने से पहले सेनेट से पास करना होता है या करना होगा। सेनेटर, सेनेट का रुकन। सेनेट का रुकन सेनेटर कहलाएगा। ये भी इंटरलिंक हो रही है लास्ट टर्मिनोलॉजी से। वो सेनेट थी, ये सेनेटर, जो भी रुकन उसमें बैठेगा, जवान में बैठेगा, वो सेनेटर कहलाएगा। जूलिया हैज़ बीन अ सेनेटर सिंस 2020। जूलिया 2020 से सेनेटर हैं। सोशल जस्टिस, समाजी इंसाफ। हमारे इर्द गिर्द, हमारे माहौल में, हमारे समाज में जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे इंसाफ की क्या सूरत हाल है, उसको मैयर करने के लिए
हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जिसे कहते हैं सोशल जस्टिस। फर्दर ये एलेबोरेट होगा सेंटेंस में। सोशल जस्टिस लेजिस्लेशन हैज बिगन टू रिड्यूस इनइक्वालिटी फॉर सम ग्रुप्स। समाजी इंसाफ की कानून साजी ने कुछ ग्रोहों के लिए अदम मुसावात को कम करना शुरू कर दिया। अदम मुसावात से मुराद यानी कि मुसावात पहले नहीं थी। अदम मुसावात को कम करना मतलब मुसावात को लाना। कहने का मतलब है समाजी इंसाफ की कानून साजी ने कुछ ग्रोहों के लिए अदम मुसावात को कम करना शुरू कर दिया, यानी कि समाजी इंसाफ वहां बढ़ना शुरू हो गया। सोशल जस्टिस समाजी इंसाफ। सोशल वेलफेयर समाजी बहबूद, समाज के लोगों के लिए, आम लोगों के लिए जो बहबूद का काम होता है, उनकी फलाह का काम होता है, उसको सोशल वेलफेयर कहते हैं। कंट्रीज दैट स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी ऑन सोशल वेलफेयर आर समटाइम्स कॉल्ड वेलफेयर स्टेट्स। वो ममालिक जो समाजी बहबूद पर बहुत ज़्यादा रकम खर्च करते हैं कभी कभी फलाही रियासत कहलाते हैं। यानी कि कोई भी कंट्री जो अपने लोगों के लिए, अपने समाज की फलाह बहबूद पर ज़्यादा रकम खर्च करेगा वो फलाही रियासत कहलाएगा। सोशल वेलफेयर समाजी बहबूद। सोशलिज्म समाजी इस्लाह का एक नज़रिया या निज़ाम जो मुआशरे की मुकम्मल तामीर नौ पर गौर करता है। यानी कि एक ऐसा नज़रिया या निज़ाम जो हमारे मुआशरे के लिए तामीर नौ पर दोबारा से तामीर करना, उसको दोबारा से बनाने पर, अच्छे तरीके से बनाने पर गौर करता है, ये सोशलिज्म की स्टडीज़ कहलाता है। सोशलिज्म एक बाकायदा सब्जेक्ट है जो पढ़ाया जाता है। इसमें लोग मास्टर्स करते हैं, इसमें लोग एक्सपर्ट्स होते हैं। उनका काम यही होता है कि समाजी इस्लाह का एक नज़रिया या निज़ाम वो मुरतब करते हैं जो कि उस मुआशरे की मुकम्मल तामीर नौ पर गौर करता है। अब यूज इन सेंटेंस है, अंडर अ सिस्टम ऑफ सोशलिज्म द गवर्नमेंट मैनेजेस द कंट्रीज मेजर बिजनेसेस। यानी कि एक समाजी इस्लाह के लिए और मुआशरे की तंजीम नौ के लिए सोशलिज्म के निज़ाम के तहत हुकूमत मुल्क के बड़े कारोबारों का निज़ाम संभालती है ताकि उनको प्रॉस्पेरिटी के साथ, अच्छे तरीके के साथ रन कर सके और उनसे मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सके। ये सोशलिज्म का यूज इन सेंटेंस और उसकी उर्दू ट्रांसलेशन थी। स्टेट्समैन सियासतदान, मुदब्बर, माहिर सियासत। यानी कि एक तो सियासतदान और ऊपर से समझदार भी हो वो स्टेट्समैन कहलाता है। यानी कि एक सियासतदान, वो मुदब्बिर और माहिर सियासत भी हो वो स्टेट्समैन कहलाता है। We desperately need more great statesmen like नेल्सन मंडेला। हमें नेल्सन मंडेला जैसे अजीम सियासतदानों की अशद ज़रूरत है। स्टेट्समैन सियासतदान, मुदब्बिर सियासतदान, माहिर सियासतदान। सरप्लस बची हुई चीज़ें, इजाफी चीज़ें, फालतू चीज़ें सरप्लस कहलाती हैं। Since we do not need our surplus clothing items, we will donate them to charity। इसकी ट्रांसलेशन उर्दू में ट्रांसलेशन है, चूंकि हमें अपने इजाफी कपड़ों की अशिया की ज़रूरत नहीं है इसलिए हम इन्हें खैराती काम में अतिया करेंगे। यानी कि जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए, सरप्लस है, फालतू में, बची हुई हैं और इसमें कपड़ों की मिसाल दी गई है, उन्हें हम खैराती काम में अतिया करेंगे ताकि वो दूसरों के इस्तेमाल में आ सकें। ट्रेड यूनियन एक कंपनी के कारकुनों की एक जमात। किसी भी कंपनी में कारकुन मिलकर एक जमात बनाते हैं, वो अपने राइट्स के लिए फाइट करते हैं, वो अपनी ज़रूरतों के बारे में आगाही के लिए वो ट्रेड यूनियन आगे अपने मुतालबात पहुंचाती है। तो यूज इन सेंटेंस होगा, इफ़ यू आर अ ट्रेड यूनियन और स्टाफ एसोसिएशन मेंबर, टॉक टू योर रिप्रेजेंटेटिव। अगर आप ट्रेड यूनियन या स्टाफ एसोसिएशन के रुकन हैं तो अपने नुमाइंदे से बात करें। ट्रेड यूनियन एक कंपनी के कारकुनों की एक जमात। ट्रेजरी खजाना, बड़ा सिंपल सा मीनिंग है इसका। वन ऑफ द ट्रेजरीज जॉब इज टू प्रोड्यूस एंड इशू द नेशंस बैंक नोट्स एंड कॉइन्स। ट्रेजरी के कामों में से एक काम मुल्क के बैंक नोट और सिक्के तैयार करना और जारी करना है। ट्रेजरी खजाना। अपर हाउस कहते हैं ऐवान बाला को। किसी आइन साज अदारे का बुलंद तरीन ऐवान, बिलखुसूस दारुल उमरा। यानी कि अपर हाउस की टर्मिनोलॉजी यूज होती है किसी भी ऐवान के जो बलाई सीटों पर, जो ऊंची सीटों पर, जो आला सीटों के ऊपर जो अरकान बैठते हैं, दारुल उमरा भी उन्हें कहते हैं और आइन साज अदारे का बुलंद तरीन ऐवान भी उन्हें कहते हैं, ऐवान बाला। ये भी इसी के लिए यूज होता है, इंग्लिश में उसे कहते हैं अपर हाउस। यूज इन सेंटेंस है, डिड यू नो द यूके हैज एन अनइलेक्टेड अपर हाउस कॉल्ड द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। क्या आप जानते हैं कि बरतानिया का एक गैर मुंतखब ऐवान वाला है जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। अपर हाउस ऐवान वाला। वीटो, ये वीटो एक टर्मिनोलॉजी है जो यूज होती है किसी की पावर को शो करने के लिए।
जैसे कहते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में फलां बंदे के पास वीटो पावर्स हैं। वीटो पावर्स मतलब मैक्सिमम पावर्स होना, उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात होना। इसकी डेफिनेशन या उर्दू मीनिंग है किसी चीज़ को होने से रोकने के लिए सरकारी ताकत या इख्तियार का इस्तेमाल करना। जैसे यूएनओ की सलामती मजलिस के 5 बड़े ममालिक, वो वीटो पावर कहलाते हैं। वो किसी भी काम को रोकने के लिए उनके पास इतने सरकारी इख्तियारात हैं जिनका वो इस्तेमाल करके उसको रोक सकते हैं। इन सम कंट्रीज द हेड ऑफ स्टेट कैन वीटो लेजिस्लेशन। कुछ ममालिक में सरबराह मुमलिकत कानून साजी को वीटो कर सकता है, कानून साजी को चेंज कर सकता है, उसको रोक सकता है, कानून साजी को अमेंड कर सकता है। तो वीटो का मतलब, वीटो की टर्मिनोलॉजी इस तरह इस्तेमाल होती है कि किसी चीज़ को होने से रोकने के लिए सरकारी ताकत या इख्तियार का इस्तेमाल करना। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। प्लीज़ मेरी काविश को सराहते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।